बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे, फूड को एंजॉय कर रहे होंगे। यकीनन अच्छे अच्छे खाने ज़रूर बना रहे होंगे और अब बहुत सारे घरों में काफ़ी दिनों से सूप का बनना जो है वो स्टार्ट हो चुका है या यखनी तैयार की जाती है। ख़ास तौर पे जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो ज़रूर बनाई जा रही होती है और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ख़ास तौर पर शाम के बाद जो है वो सूप्स को पीना जो है वो हमें अच्छा लगता है कि ठंडा ठंडा मौसम है, गरम गरम सूप हो। तो दिसंबर में आप लोगों के लिए ना सिर्फ मैं बल्कि मसाले के तमाम ही शेफ़्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के सूप्स तैयार कर रहे हैं और आज हम तैयार करने जा रहे हैं टोमेटो क्रीम सूप और टमाटर के साथ हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे और यकीनन हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। बड़ा स्मूथ टेक्सचर का हम इसको तैयार करेंगे। वैसे जो है वो स्मूथ भी इसको तैयार किया जाता है, टमाटर के चंक्स के साथ भी इसको तैयार किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से पसंद है। इसके साथ ही हम तैयार करेंगे चीज़ी पोटैटो पफ्स और चीज़ी पफ्स जो हैं वो बहुत सारे तरीक़ों के तैयार किए जाते हैं। कर्ल भी होते हैं, राउंड शेप में भी होते हैं या इर्रेगुलर शेप में भी तैयार किए जाते हैं। तो हम जस्ट मफ़िन्स में हमने इसको शेप देनी है और उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे सिर्फ इतनी देर के लिए कि वो जो हम इसमें अंडा या मैदा ऐड कर रहे हैं वो अच्छे से कुक हो जाए और बाकी मोस्टली जो चीज़ें हैं वो कुक हैं, तो सूप के साथ बहुत ही मज़ा देंगे। वैसे इसको एज ए स्नैक भी सर्व किया जाता है और बच्चे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पोटैटोज़ हैं, चीज़ है, तो बच्चे जो हैं उसको मोस्टली पसंद करते हैं। ज़रूर आप इसको बनाइएगा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले जो है वो पोटैटो चीज़ पफ्स ही तैयार कर लेते हैं क्योंकि हमने उसको ओवन के हवाले भी करना है, तो क्यों ना पहले उसको तैयार कर लिया जाए। और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं काली मिर्चें, नमक, 2 अदद अंडे हैं, 1 कप दूध है, 2-4 टेबल स्पून हम इसमें मैदा ऐड कर रहे हैं और इतना ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, मोज़रेला और चेडर दोनों तरह की चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और उबले हुए आलू हैं। तो पहले मैं उबले हुए आलू ले लेती हूँ और उनको हमने अच्छा सा मैश भी कर लेना है। तो 1 अदद बड़ा सा जो है वो ले लेते हैं बोल। चलें ये वाला बोल ले लेते हैं ताकि हम इसमें मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से करें। और ये आ गए मेरे पास उबले हुए आलू। इनको पहले आपने कर लेना है बॉईल और बॉईल कर लेने के बाद यकीनन हम इसको मैश करेंगे। फोक की मदद से कर लें, पोटैटो मैशर की मदद से कर लें, जैसे आपको इजी लगता है, आसान लगता है वैसे आपने इसको मैश कर लेना है। नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल करेंगे और हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पोरिंग होगी और उसके बाद हमने इसको बेक होने के लिए रख देना है। आपने ओवन को यकीनन प्रीहीट कर लेना है, पहले से ऑन करके रख लीजिएगा। गरम गरम आलूओं को अगर आप मैश करेंगे इजीली हो जाएंगे और अगर आपने बॉईल करके उनको फ्रिज में रख दिया है उसके बाद आप उन्हें मैश करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा मैश तो तब भी हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा है अगर गरम गरम ही मैश करें, बहुत इजीली बड़ा फाइन जो है वो मैश हो जाते हैं। और सर्दियों में आलू भी बड़े अच्छे आए हुए होते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्त होता है। चलें जी, इसको हमने कर लिया है मैश। अब इसमें कुछ अज्जा हैं जिसकी हमने मिक्सिंग करनी है और उसके बाद अगर मफ़िन ट्रे नहीं है आपके पास तो फिर सिंपल जो बेकिंग ट्रे है उसमें थोड़े थोड़े से फासले से आप ये जो हमारे चीज़ी पफ़ हैं इनको आपने रख देना है। राउंड शेप बनाना चाहते हैं या इर्रेगुलर शेप के आप इसको तैयार कर लें, बना लें। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, सिर्फ मिक्सिंग है तमाम चीज़ों की। 1 कप ऐड कर रहे हैं दूध, साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और चीज़ ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो आपने कम रखना है कि सॉल्टी ना हो। अच्छा, काली मिर्चें भी आपने ऐड कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम रखिएगा
और बड़े जो हैं वो तो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। तो जनाब ये इसमें चला गया बेकिंग पाउडर। 4 टेबल स्पून या फिर कंसिस्टेंसी आपने चेक कर लेनी है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। ऐड कर रहे हैं हम इसमें मैदा। कम या ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 अदद अंडे। बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा स्नैक है। अंडे हैं, मैदा है, दूध है, चीज़ है। बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दिया जा सकता है या इवनिंग में जब उनको बेवक्त की भूख लगती है आप उनको तैयार करके दें। सूप्स के साथ क्रॉटन्स भी सर्व किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की ब्रेड्स भी सर्व की जाती हैं। इसकी हमने अच्छी सी कर लेनी है मिक्सिंग। अच्छा, चेडर चीज़ हम इसमें अभी ऐड कर रहे हैं और जो मोज़रेला चीज़ है वो हमने ऊपर से ऐड करनी है जब हम इसको एक शेप दे देंगे और बेक करने के लिए जा रहे होंगे। और कुछ चीज़ जो है वो हमने अभी ऐड करनी है ताकि अंदर तक चीज़ का जो है वो बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। और सिंपल सा अपने हाथों से तोड़ लेना है इसको। और मैं सोच रही हूँ कि ग्लव्स पहन के एक दफ़ा इसकी मिक्सिंग जो है मैं बहुत अच्छे से कर लूँ और उसके बाद फिर इसको ट्रे में अरेंज करते हैं। ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है और बेक होने के लिए रख देंगे। आलू जो हैं वो बॉयल हैं, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कच्ची हैं और जिनको हमने लाजमी तौर पे पकाना है। तो मैं इसकी हाथ से अच्छे से मिक्सिंग कर लेती हूँ। आप ऐसा करें कि जल्दी से ब्रेक लेकर आएँ और मैं इसको ट्रे में लगा भी देती हूँ। उसको यकीनन हम ग्रीस करेंगे। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, आपको दिखा के फिर हमने इसको ओवन के हवाले करना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये पोटैटो पफ्स जो हैं ये आपके सामने हमने इसकी मिक्सिंग की थी और आपको उसका रिकैप भी देते चलें कि बॉयल आलू थे और तकरीबन ½ kg आपने बॉयल आलू ले लेने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध और आपने उसमें शामिल कर देना है नमक और काली मिर्चों को अपने टेस्ट के मुताबिक। 4 टेबल स्पून मैंने ऐड किया था मैदा और मैदे को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अगर बैटर बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दें, या अगर सख्त हो रहा है तो आप उसको कम कर लीजिए। और इसके साथ ही आपने ऐड कर देना है इसमें चेडर चीज़ ऐड कर दें और उसके बाद आपने इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से कर लेनी है। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये चीज़ के क्यूब्स ऐड कर दें, कद्दूकश करके ऐड कर लें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिएगा। और मैं क्या कर रही हूँ कि क्यूब्स ही ऐड कर रही हूँ और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे और हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे जब तक कि ज़बरदस्त सा गोल्डन सा इन पर कलर नहीं आ जाता। आलू जो हैं वो पके हुए हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो कच्ची हैं, तो हमने उनको अच्छा सा कुक भी करना है, इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी देना है। और उसके बाद आपने पार्सले या धनिया से इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा गार्निश करेंगे तो एक खूबसूरत सा ग्रीन कलर भी आएगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ज़रूर बेक करें। और अगेन डिपेंड करता है कि आपका ओवन जो है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मैं इसको रख देती हूँ ओवन में बेक होने के लिए। और अगेन अगर आपके पास मफ़िन ट्रे ना हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाइपिंग बैग में आप इसको भर लें और बेकिंग की जो ट्रे होती है जो हमें ओवन के साथ ही मिलती है, उसमें आपने थोड़े थोड़े फासले से पाइपिंग बैग की मदद से एक रोल सा बना दें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि शेप जो है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और उसके बाद आपने उसको बेक होने के लिए रख देना है। अच्छा, यहाँ पे टोमेटो क्रीम सूप के लिए हमें चाहिए टमाटर। और सवाल मैं सोच रही हूँ आज क्या किया जाए, बहुत ही आसान सा कोई सवाल कर लेते हैं। हम तैयार करने जा रहे हैं टोमेटो क्रीम सूप। आप कोई भी 2 से 3 सूप्स के नाम बता दें और जो आजकल आप तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, आपको अच्छा लगता है।
नाम बता दीजिए, एक बहाना है आपको एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट देने का। तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे। यहाँ पे टोमेटो क्रीम सूप के लिए हमें चाहिए गाजर। गाजर भी सीज़न में आई हुई है, बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी, और गाजरों का इस्तेमाल लाजमी किया करें। गाजरों का रस भी निकाल के पीना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूँगी ज़रूर ऐसे ही गाजरों को कंज्यूम करें ताकि उसका जो फ़ाइबर है वो भी आपको मिले, और बच्चों को ज़रूर दें। आजकल हमने अपनी आँखों का बुरा हाल किया हुआ है, तो गाजर आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, इसके मैं रफली इसको मैं चॉप कर रही हूँ। इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे टमाटर, तो 5 से 6 आपने टमाटर ले लेने हैं, उनको भी रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आखिर में हमने ब्लेंड करनी है, और बहुत अच्छा सा हम इसको ब्लेंड करके एक स्मूथ सा हम इसको टेक्सचर देंगे। तो तमाम चीज़ों को ब्लेंड करना है। एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हमें चाहिए होगी। लहसुन है, फ्रेश लहसुन आपने ले लेना है, वो यूज़ करेंगे। थोड़ी सी चीनी है, चीनी हम इसमें शामिल करेंगे हल्की सी मिठास देने के लिए, और आपने इसमें ऐड कर देना है टोमेटो पेस्ट या फिर केचप। केचप भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें। अगेन सीज़न करेंगे नमक और काली मिर्च के साथ। बटर ऐड करेंगे ताकि मक्खन का एक अपना ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है, तो वो फ्लेवर हम इसमें ऐड करेंगे। और क्रीम यकीनन लास्ट में हमने ऐड भी करनी है, और उसके साथ हमने सूप को सर्व भी करना है। जनाब, आज तैयार होने जा रहा है टोमेटो क्रीम सूप। ख़ासा फेमस सूप है ये, और जब हम बाहर खाना खाने जा रहे होते हैं, जब हमें सूप्स हम देख रहे होते हैं वैरायटी, तो अक्सर टोमेटो क्रीम सूप जो है वो ज़रूर होता है। अच्छा, कंसिस्टेंसी आप अपनी पसंद के मुताबिक रखेंगे। बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा चाहिए या आपको बहुत पतला चाहिए, बिल्कुल आपकी पसंद पर है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप रखें। और इसमें हमने थोड़ा सा सौते कर लेना है प्याज, गाजर और लहसुन को। तो मैं एक अदद वोक ले लेती हूँ, और इसमें हमने प्याज, गाजर और लहसुन, इसको हमने हल्का सा सौते कर लेना है। तो इसको भी मैं चॉप कर लेती हूँ। लहसुन है, फ्रेश जवे आपने ले लेने हैं 3, ताकि लहसुन का बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। और अगेन मैं कहूँगी कि रफली चॉप कीजिएगा, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड करनी है, और गाजर का कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इसमें। चलें जी, ये हो गई गाजर। अब अपना स्टोव हम कर लेते हैं ऑन, और जनाब इसमें हमने शामिल कर देना है बटर। थोड़ा सा मैं बचा के रखूँगी, एंड में भी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून अभी शामिल कर देते हैं। और थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून, और इसमें हमने ऐड करनी है 1 अदद प्याज, 2 से 3 लहसुन के जवे, और बड़े साइज़ की है तो 1 गाजर ले लीजिए, छोटी है तो 2 ले लें। रफली चॉप हमने उसको करना है, और अच्छा सा सौते करेंगे। एक फ्लेवर जो है वो उसका एनहेंस हमने करना है। किसी भी चीज़ को हम फ्राई करते हैं, चिकनाई में हम पकाते हैं, तो उसका फ्लेवर जो है वो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाता है। उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे, और चिकन स्टॉक है हमारे पास। अगर आप बिल्कुल वेजिटेरियन हैं तो आपने वेजिटेबल स्टॉक ले लेना है, और उसके साथ आप इसको कुक कीजिएगा, पकाइएगा। और सीज़न हमने इसको करना है टोमेटो पेस्ट या केचप। रेसिपी में टोमेटो पेस्ट लिखा हुआ है, और मैं केचप इसमें ऐड करने जा रही हूँ, और केचप का भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो आपने दोनों में से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो ऐड कीजिएगा। चलें, इसमें हम शामिल कर रहे हैं लहसुन, और साथ ही ऐड कर रहे हैं प्याज। कदद छोटे साइज़ की प्याज है, और मैंने ऐड कर देनी है गाजर। और यकीनन गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, अच्छी सी बॉईल हो जाएगी तो फिर हमने इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। टमाटर तो इतना टाइम नहीं लेते हैं, जल्दी से झटपट से हो जाते हैं। चलो इसको कर लेते हैं हल्का सा सौते, जब तक ख़ास तौर पे लहसुन की अच्छी सी ज़बरदस्ती खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती,
जब तक हमने इसको कुक करना है, पकाना है। और टमाटरों को भी मैंने चॉप करके रख लिया है। टमाटर ऐड करेंगे, हल्का सा उनको हमने कुक करना है। सिंपल सा स्टॉक ऐड करना है और 5 से 10 मिनट तक जब हम इसको कुक करेंगे तो फिर गाजरें स्पेशली सॉफ्ट हो जाएंगी। और जब भी गरम गरम किसी चीज़ को ब्लेंड करने की बात आती है तो मैं ख़ुद भी थोड़ा सा मेरी कोशिश होती है कि या तो हैंड ब्लेंडर यूज़ किया जाए या फिर उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, क्योंकि ये होता है अक्सर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ भी आता है, उड़ता भी है। ज़ाहिर है अगर चीज़ गर्म है तो इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें किचन में, ख़ास तौर पे अगर घर में बच्चे भी हैं। कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। कौन है हमारे साथ? सिबगा कराची से हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप जाफी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सिबगा, आपके नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब तो मुझे भी नहीं पता भी, कुरान पाक से शायद निकाला गया है ये नाम, बस मुझे इतना पता है, क्लियर मीनिंग नहीं मुझे पता इसका। चले, बहुत प्यारा नाम है आपका। क्या कहेंगी सिबगा? थैंक यू। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जरूर दें। कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉर सूप, स्पेनिश सूप, टोमेटो सूप, ठीक है। चिकन नूडल सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप एंड लेंटिल सूप। ठीक है, आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा सिखाती हैं, बहुत अच्छी कुकिंग है आपकी। बहुत शुक्रिया सिबगा। आप ट्राई करती हैं, रेसिपीज बनाती हैं? जी जी, मैं ट्राई करती हूँ और बहुत अच्छी बनती हैं, सब बहुत लाइक करते हैं। अच्छा, तो किस किस्म के खाने आपको अच्छे लगते हैं, ज्यादा पकाना या खाना? मुझे चाइनीज एंड बेकिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, क्या अच्छा बना लेती हैं सिबगा से? सब क्या फरमाइश करते हैं? मैं पिज्जा, केक अच्छा, चले, बहुत अच्छा बनाती हूँ। और जबरदस्त। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, आप सब कुछ बहुत अच्छा सिखाती हैं। मैं वैसे इतनी ज्यादा कुकिंग नहीं करती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप जो भी सिखाएं मैं ट्राई करूँ। एक्चुअली मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर है मेरा। ओके जी। तो वीकेंड पे मेरे ख्याल है टाइम निकालती होंगी, है ना? हाँ जी, वीकेंड पे। जी जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सिबगा, आपने हमें कॉल की। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम हो चुका है और क्या करेंगे, बस मैं इसको थोड़ा सा सौते करूँगी, स्टॉक ऐड करूँगी और ब्रेक पर जाने का टाइम है तो ब्रेक पर जाएंगे। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। अब तक हमने क्या किया है, टोमेटो क्रीम सूप के लिए आपने बटर में ऐड कर देने हैं 1 अदद प्याज और 3 से 4 जवे फ्रेश लहसुन, वो आपने चॉप करके ऐड करना है। साथ ही उसमें शामिल करेंगे गाजर, हल्का सा सौते करें, लहसुन की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी, उसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के, और कोशिश कीजिएगा कि खूब अच्छे राइप पके हुए टमाटर हों, वो आपने टमाटर शामिल करने हैं। हल्का सा उसको पकाएंगे और उसके बाद हमने उसमें स्टॉक ऐड कर दिया, अगेन टोमेटो पेस्ट या फिर केचप आपने उसमें शामिल करना है। और अब ये बॉईल होना शुरू हो चुका है तो इसमें हमने शामिल कर देनी है काली मिर्चें, और मैं आपसे कहूँगी थोड़ी कम ही रखिएगा और हल्की सी ऐड करें, क्योंकि सूप में किसी को भी अगर नीड होगी वो अगेन उसको ऐड करके अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई तो फिर ये चीज़ मसला ज़रूर कर सकती है। और हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। नमक भी आपने ऐड कर देना है 1 टीस्पून, और साथ ही हमने शामिल कर देनी है चीनी। चीनी हमने इसमें ऐड कर देनी है 2 टीस्पून, ताकि टमाटरों की जो एक बहुत ज़्यादा खटास होती है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए। और उसके बाद मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ करूँगी, अगर आपके पास नहीं है और नॉर्मली जो जग वाले ब्लेंडर होते हैं उसमें ब्लेंड करना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे ज़रूर कहूँगी थोड़ा सा ठंडे होने का वेट कीजिएगा, और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना है और अगेन फिर आपने इसको स्टोव पर लेकर आना है और उसको दोबारा से आपने गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा गरम सूप को आपने ब्लेंड नहीं करना है, और खुदा न खास्ता कुछ हुआ आप सोचेंगे शेफ़ ने कहा था गरम सूप को ब्लेंड कर लें, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे एहतियात रखिएगा। और ख़ास तौर पे इसमें यखनी भी ज़्यादा है, पानी भी ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आए। अच्छा, क्रीम बिल्कुल हमने लास्ट में ऐड करनी है
और नमक ऐड कर दिया है, काली मिर्चें हमने शामिल कर दी हैं। अच्छा, ये भी कुक हो रहा है और साथ ही जो हमारा पोटैटो पफ्स हैं, चीज़ी पफ्स हैं, वो भी बेक हो रहे हैं। तो उनका भी मैं आपको एक अदद रिकैप देते चलूँ कि आपने ले लेने हैं तकरीबन हाफ़ kg आलू और उनको आपने बॉईल कर लेना है। उसके बाद आपने उनको मैश कर लेना है। गरम गरम आलूओं को मैश कर लीजिएगा ताकि बिल्कुल भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और बॉईल करते वक्त भी अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी आलू बॉईल हो जाते हैं हम उसको पानी में छोड़ देते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, ये काम ख़त्म कर लूँ, वो काम ख़त्म कर लूँ, अजीब से सऊदी से हो जाते हैं आलू। कभी भी बॉईल हो जाने के बाद उनको पानी में मत छोड़ें, उनको फ़ौरी तौर पर पानी में से निकाल लें और उसके बाद स्किन जो है वो आपने जब आप फ्री हों उसको रिमूव कर दीजिए और इसको आपने मैश कर लेना है। 1 कप उसमें हमने शामिल कर देना है दूध और उसमें आपने शामिल करना है नमक और काली मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक वो ऐड कर दीजिएगा। और साथ ही उसमें ऐड करेंगे चीज़, 1 कप चेडर चीज़ उसमें आप शामिल कर दें। 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे मैदा और 1 टीस्पून शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और मैंने किसी विस्क का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हाथों की मदद से आपने ग्लव्स मैंने यूज़ कर लिया और उसके बाद उसकी बहुत अच्छे से हमने मिक्सिंग कर ली है। मिक्सिंग कर लेने के बाद आपने मफ़िन की या तो ट्रे ले लीजिएगा और अगर ट्रे नहीं भी है बेकिंग ट्रे ले लें और उस पर आपने फासले से नोज़ल की मदद से कर लें। अगर आपको लगता है कि ऐसे शेप अच्छा नहीं आएगा, नोज़ल बैग ले लें और अच्छा सा आपने उसको निकाल कर और उसको थोड़ा सा फासले से उसके बाद आप उसको बेक कर लीजिए। और कॉलर भी हैं हमारे साथ, सुमन है कराची से। सुमन से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी। ज़रूर दीजिए। जी, इसलिए तो मेरी कॉल नहीं लगती। चिकन नूडल सूप है, टॉर्टिला सूप है, क्रीम सूप है और बीन और पीका सूप है, बीफ सूप है और जो मेरा सबसे फेवरेट सूप है चिकन कॉर्न सूप और एक है हॉट एंड सॉस सूप। ठीक है, बहुत पसंद है। चलें, तो यानी कि आप ये 2 सूप ज़्यादा बनाती हैं? ये 2 सूप और एक जो मैं सूप बनाती हूँ उसमें मैं साथ चावल के साथ ही वो हम बच्चे सब्जी के साथ और खाते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे वो बहुत पसंद है। ठीक तो है, वो बहुत अच्छा बनता है। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, फरमाइशें तो आप लोग हर सीजन के हिसाब से बहुत अच्छी फरमाइशें सारी पूरी कर लेते हैं, मगर मैम अगर हो सके तो टिपिकल जो पिशावरी आइसक्रीम है वो आप जब भी आप नोट डाउन करें तो वो जरूर बनाना बताइए। चलें, ठीक है। वैसे तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है लेकिन सर्दियों में भी आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। चलें, आपका हमने जो फरमाइश है वो हमने नोट कर ली है। पेशावरी आइसक्रीम आपकी फरमाइश है, ज़रूर उसको बनाएंगे। और अब गाजर इसमें थोड़ी सी मैश हो गई है, आई मीन गल गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना इसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया जाए और ताकि एक स्मूथ सा इसका टेक्सचर आए। अगेन आपकी पसंद है, अगर आप चाहते हैं थोड़े से चंक्स आएँ तो आपने उस हिसाब से इसको ब्लेंड करना है। मैं इसको बिल्कुल स्मूथ सा बनाऊँगी। हैंड ब्लेंडर मेरे पास मौजूद है और ये काम हम कर लेते हैं ब्रेक में। तो ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और आप भी जाएँ, थोड़ा कुछ काम वगैरह है जल्दी से कर आएँ। वापसी आएंगे। टोमेटो क्रीम सूप को हमने क्रीम ऐड करनी है, थोड़ा सा कुक करेंगे, पकाएंगे, सर्व करेंगे और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में मैंने इसको बहुत अच्छा सा हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है और आप देख सकते हैं कि लाइट ऑरेंज सा इसका कलर आ चुका है और किसी भी किस्म के कलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और टमाटर अच्छे से राइप सुर्ख रंग के लीजिएगा और इसका अपना ही कलर है जो बड़ा खूबसूरत सा है। इस स्टेज पर आप इसको टेस्ट भी कर देख सकते हैं। अगर टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, चीनी का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक है, काली मिर्च है, तमाम चीज़ें आपने अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लेनी है, लेकिन थोड़ा सा कम ही रखिएगा तमाम चीज़ों को ताकि बाद में सब अपने फ्लेवर और टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। और किसी भी किस्म के कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर और गाजर है उसको हमने ब्लेंड किया, तो वो उसकी वजह से सूप में अच्छा सा ज़बरदस्त सा गाढ़ापन आ चुका है। और मैं इसको एक दफ़ा टेस्ट करके देख लेती हूँ
कहीं अगर किसी नमक या चीनी की ज़रूरत हो तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, और काली मिर्चें शामिल नहीं करेंगे ताकि हल्की सी जो मिर्चों की ज़रूरत थी वो है। अच्छा, सॉल्ट मैं अपनी टीम से कहूँगी हमें ला देंगे, वो ऐड करेंगे। चीनी भी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, 2 टीस्पून ऐड की थी, बिल्कुल ठीक है, काफ़ी है। बहुत ज़्यादा टमाटर पक जाने के बाद वो जो एक बहुत सारे लोग एहतियात भी रख रहे होते हैं टमाटर से कि गला ख़राब हो जाता है। जब टमाटर पक जाता है तो फिर गला भी ख़राब नहीं करता। और रॉ टमाटर वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका गला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। इसमें गलती टमाटर की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सबका अपना अपना मिजाज होता है और किसी का गला जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ख़राब हो जाता है। चलें, नमक मेरे पास आ चुका है। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो नमक हमने ऐड कर देना है इसमें। लेवल में 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है, थोड़ा सा हमने इसमें शामिल कर दिया है नमक। और ये जो बटर रह गया था 1 टीस्पून बटर, ये भी मैंने अभी इसमें ऐड कर देना है। हल्का सा इसको स्टर करेंगे और अब मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। क्रीम ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून क्रीम हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। बाकी क्रीम स्टोव से हटा के मैंने ऐड करनी है। अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। क्या करते हैं, एक अदद छोटा सा बोल ले लेते हैं, यहाँ ये वाला बोल ले लेते हैं, और इसमें से हमने ले लेनी है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम ले लेते हैं और सूप ऐड करेंगे। इसके बाद इसको थोड़ी सी मिक्सिंग करते हैं ताकि बहुत अच्छे से क्रीम मिक्स हो जाए, और फिर मैं उसको सूप में ऐड करूँगी। क्रीम ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और विस्क की मदद से अच्छा सा इसको कर लेंगे मिक्स। मेरे हिसाब से तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, बेहतर है। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, सूप बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, और हल्का हल्का सा गाढ़ापन होना चाहिए उसमें। हमेशा कोशिश करें फ्रेश बनाएं, फ्रेश ही उसको कंज्यूम कर लें, और जब हम रख लेते हैं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं रहता सूप का। हमेशा इतनी ही मिकदार में बनाएं जितना आपको पता है कि आपकी फैमिली में उसकी कंजप्शन है, और उसको फ्रेश सब ने पी लेना है। अच्छा, ये कुछ क्रीम हमने ले ली थी और सूप लिया था, उसको हमने मिक्स किया है, और अब इसको मैंने ऐड कर देना है सूप में, जो कि बहुत अच्छा सा बबल कर रहा है। सबसे अहम चीज़ सूप के लिए, जब आप उसको सर्व करें, एक्सट्रीम हॉट होना चाहिए और बहुत अच्छे से बबल कर रहा हो और बाकायदा उसमें से धुआं उठ रहा हो, तो फिर आपका सूप जो है वो अच्छा लगेगा, मज़े का लगेगा। अक्सर हम ये करते हैं ना, निकालते निकालते सर्व करते करते हमने सूप को इतना ठंडा कर दिया, जब तक हम उसे टेबल पर लेके गए सूप जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो ये आपने नहीं करना है। और मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। अब मैं इसकी आंच को कर दूंगी बंद, और मैं ये चाहूँगी कि जब हम इसको टेबल पर लेके जाएं तो ये बिल्कुल गर्म हो, तो फिर इसको एक दफ़ा और अच्छे से हमने गर्म करना है। और ये जो क्रीम है पाइपिंग बैग में भर लीजिए, या स्पून की मदद से आपने इसके साथ इसको गार्निश करेंगे। बेसिल लीव्स हैं, उसके साथ हमने इसको गार्निश कर लेना है। तो ये सिंपल सा टोमेटो क्रीम सूप जो है वो बिल्कुल तैयार है। चीज़ी पोटैटो पफ्स भी बेक हो चुके हैं, उनको हम निकालते हैं, सर्व करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर लास्ट में हमारा एक रेसिपी का ब्रेक होता है, रिकैप ब्रेक होता है, वो आप ज़रूर अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई भी चीज़ मेरे बताने से रह गई हो, आपके देखने से रह गई हो, आपने उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना है। और क्लिक, हमेशा मैं कहती हूँ क्लिक ले लिया करें, और उसके बाद अच्छे से उसको देखें और आराम से डायरी में आपने नोट डाउन कर लेना है। तो ये दोनों हमारी रेसिपीज़ जो हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है, सर्विंग आप देना चाहते हैं, बड़े से बोल में सर्व करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपकी फैमिली किस तरह से पसंद करती है। निकालें, क्रीम ऐड करें, थोड़े से बेसिल लीव्स ऐड करें, और आपने इसको सर्व कर देना है। तो ऐसा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। रिकैप ब्रेक होगा, बहुत अच्छे से आपने देखना है। जब तक मैं चीज़ी पोटैटो पफ्स भी निकालती हूँ, सर्व करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चीज़ी पोटैटो पफ्स, अटसा, उबले मैश आलू 8 अदद दरमियाने, दूध 1 कप, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा,
मैदा 4 चाय के चमचे, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, पार्सले 3 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ आधा कप। तरकीब: अवन को पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। उसके बाद मोज़रेला चीज़ के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करें। अब ग्रीस मफ़िन ट्रे में मिक्सचर पाइप करके मोज़रेला चीज़ डालकर 20 मिनट बेक करके सर्व करें। टोमेटो क्रीम सूप: अज्जा: फीका मक्खन 1/4 कप, चीनी 2 चाय के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कटी गाजर 2 अदद, कुटा लहसुन 3 चवे, कटे टमाटर 5 अदद, टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चमचा, तुलसी के पत्ते 8 अदद, चिकन की यखनी 3 कप, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, क्रीम 3/4 कप। तरकीब: मक्खन गर्म करके प्याज गाजर और लहसुन सौते करें। फिर इसमें कटे टमाटर, टोमेटो पेस्ट, चिकन की यखनी, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और चीनी डालकर पकाएं। जब टमाटर और गाजर नरम हो जाएं तो सूप ब्लेंड कर लें। अब इसे दोबारा पैन में डालकर पकाएं और क्रीम मिलाकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और टोमेटो क्रीम सूप जो है वो बिल्कुल तैयार है और इसके साथ आपने बेसिल लीव्स के साथ आपने इसकी गार्निशिंग कर देनी है। क्रीम ऐड कीजिएगा और उसके बाद आपने इसको गर्मा गर्म जो है वो सर्व कर देना है। चीज़ी पोटैटो पफ्स भी मैंने निकाल दिए हैं और उनको हमने सर्व कर दिया है। उसके ऊपर आपने कुछ ग्रीन कलर ऐड कर दीजिए, कुछ रेड कलर ऐड कर दीजिए ताकि आपका प्लेटर जो है वो दिखने में थोड़ा सा खूबसूरत सा लगे। तो ये मेरे पास टोमेटो के हमने कुछ कार्विंग कर ली थी, इसको अपने प्लेटर के साइड पे रख लेते हैं। थोड़ा सा इस पर ग्रीन कलर आपने ऐड करना है और मैं इसको लेकर चलती हूँ अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर पसंद आई होंगी और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें अगर बताया जाए कि आज लज्जत में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको अनाउंस भी कर दें। और ये आ गया हमारा, इसको हम ओके। सुमन है कराची से। सुमन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आज की जो है वो आप विनर करार पाई हैं और मैं चाह रही हूँ कि सूप को साइड से थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। तो सुमन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। आज का सबका ही सवाल का जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक था। बड़ा सिंपल सा हमने सवाल किया था और आपका नाम कुरानदाजी में आया और आपने आज विन किया है जनाब। ये आ गया हमारा सूप, इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा जनाब, आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है और दिखने में जितना खूबसूरत है टेस्ट में भी उतना ही अच्छा। थोड़ा सा माइल्ड रखें, नमक है, काली मिर्च है, थोड़ी कम ही रखें ताकि सब अपनी पसंद के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लें और उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करें, क्योंकि वैसे भी हम इसको स्पून के ज़रिए ले रहे होते हैं। अगर मिर्च ज़्यादा होगी, नमक ज़्यादा होगी तो बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी और ज़रूर आपने ट्राई करनी है, बनानी है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, दावत के पेज पर आपने जो है वो ज़रूर जाना है। रेसिपी कार्ड्स हैं वो आप वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं। हाँ, लज्जत की मुझे रेसिपीज़ बता दी जाएं और हमारे बाद लज्जत हमारा लाइव शो होता है और उसमें बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाने जा रही हैं। आज स्पाइसी ब्रोस्ट आज बनने, सॉसी ब्रोस्ट है जनाब और उसके साथ ही चिली चिकन चीज़ा और सॉसी ब्रोस्ट बनने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है और लेते हैं अब आप लोगों से इजाज़त। कल मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।